6 और म्यूचुअल फंड हाउसेज एंट्री करने जा रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से सबके नाम आपको दिख जाएंगे। 2 बड़े नाम हैं, एक एंजल वन हो जाता है और दूसरा जियो और ब्लैक रॉक जो एक साथ मिलकर एएमसी फॉर्म कर रही है वो हो जाता है। इन दोनों में से भी ठीक है, जियो वाला तो फिर आएगा, ब्लैक रॉक से मुझे उतना मतलब नहीं है, जियो आके क्या करती है ये मुझे देखना है, क्योंकि ब्लैक रॉक पहली बार एंट्री करने रही है मार्केट के अंदर में। वो डीएसपी के साथ पहले भी काम कर चुकी है, वो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रही थी इंडियन मार्केट में। अब जियो के साथ आती है तो क्या करती है देखते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो मैं हूँ वो एंजल वन के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए हूँ। एंजल वन को पिछले साल 2023 के फरवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन सेकंड फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है, जिसके बाद ये स्कीम्स लॉन्च करेंगे। इन्होंने अपना एएमसी का सेटअप भी कर लिया है, बस अब फाइनल अप्रूवल मिलेगा और ये अपना स्कीम लॉन्च करना शुरू कर देंगे। अब क्यों मैं एंजल वन के लिए एक्साइटेड हूँ, एक तो जब इसकी स्कीम्स आएंगी तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करती है। नहीं तो एक्साइटमेंट का रीज़न ये है कि एंजल वन के कई सारे स्मॉल केसेस आते हैं जो कि ईटीएफ बेस्ड होते हैं, लेकिन एक स्मॉल केस है उसका जो कि प्रॉपरली स्टॉक बेस्ड है, जिसका नाम है ARQ बाय एंजल वन, जिसके बारे में पहले भी वीडियोस में बात की है। अब इस स्मॉल केस के अंदर जो स्ट्रैटेजी फॉलो होती है वो प्रॉपर क्वांट, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, वैसे ही क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी ही ये अपने स्मॉल केस के अंदर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे इस स्मॉल केस जो है उसके अंदर अप टू 30% तक भी मैक्स रिटर्न्स मैंने देखे हैं। इसके ऑल टाइम के रिटर्न्स अगर देखते हैं तो अब पता नहीं क्यों मैंने स्मॉल केस के वेबसाइट पे जाके देखा, मैंने सोचा स्क्रीनशॉट मिलेगा तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे पुराना डेटा दिख ही नहीं रहा था। 3 साल का ही डेटा स्मॉल केस का पे ARQ का दिख रहा था, नहीं तो आई थिंक 6 या 7, अभी तो 8 साल भी लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे इस स्मॉल केस के। और ये 6-7 साल का जब मैंने देखा था, पास्ट हो सकता है 6 महीना साल भर पहले, तभी 28-29% के CAGR रिटर्न दिख रहे थे ऑल टाइम के उसके। लेकिन दिक्कत क्या थी इस स्मॉल केस में रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे जो प्रॉब्लम थी वो थी इसका जो एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है वो क्या है कि क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग है। तो क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाइंग सेलिंग होती है, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्रेडिंग टाइप इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड करती है कि वो फ्रीक्वेंटली बाई सेल करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में और स्मॉल केस में अंतर ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड अगर बाई सेल फ्रीक्वेंटली करती है तो वहाँ पे जो मैं हूँ इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड भी है उसको STCG नहीं देना पड़ता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। लेकिन अगर वही स्मॉल केस के अंदर में, क्योंकि मेरे अकाउंट से बाइंग सेलिंग हो रही है, म्यूचुअल फंड के अकाउंट से बाइंग सेलिंग होगी तो वहाँ पे STCG नहीं लगेगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट से बाइंग सेलिंग होगा फ्रीक्वेंटली तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। सेम गोज फॉर कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग करने। चार्ज कितना कि 28% का अगर रिटर्न दिख रहा है CAGR, तो एक्चुअल में रिटर्न वो 22-23% के पास आ जा रहा है। इतना ज़्यादा चार्जेस में खत्म हो जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं पैसे। ARQ वाला जो स्मॉल केस था उसका ये इशू था। पहले तो 28 से 22 आ गया सिर्फ चार्जेस के कारण। रीबैलेंसिंग में जो बाइंग सेलिंग होती है तो भाई चार्ज तो देना पड़ेगा, भाई ब्रोकर को, एक्सचेंज को देना पड़ेगा, सरकार को चार्ज देना पड़ेगा, तो वो कम हो जाता है। उसके बाद STCG लग के अलग पोस्ट टैक्स रिटर्न जो उसका था वो 20% या उससे भी नीचे एक्चुअल रिटर्न आपको मिलता। लेकिन वही सेम स्ट्रैटेजी जो वो स्मॉल केस चला रहे हैं वही सेम उठा के अगर म्यूचुअल फंड पे पटक दिया जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न 25% तक भी मिल जाते हैं। अभी लास्ट 3 इयर्स का अगर उस स्मॉल केस का रिटर्न देखते हैं तो 22% के पास हमें देखने को मिलता है। अब पता नहीं क्यों स्मॉल केस ने डेटा देना दिखाना बंद कर दिया, ये जो भी रीजन हो, बट लॉन्ग टर्म मैंने 2-3 स्मॉल केस का ट्राई किया उसके वेबसाइट पे, ऐप पे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म 7 साल 8 साल वाला नहीं दिख रहा है। हो सकता है सिर्फ ऐप पे ही अब दिखता हो, वेबसाइट पे नहीं दिखता हो, तो ये चीज़ है। तो इसी रीजन से कि अगर वो जो क्वांट स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे अपने स्मॉल केस के लिए, अगर वैसे ही क्वांट स्ट्रैटेजी उठा के लाते हैं और उसको और थोड़ा सा उसमें डेटा फीडिंग करते हैं और थोड़ा उसको बेहतर बनाते हैं स्ट्रैटेजी को, क्योंकि भाई क्वांट बेस्ड जो स्ट्रैटेजी होती है उसका यही है, जितना ज़्यादा उसको डेटा देखो, जितना बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी को ट्रेन करोगे लगभग AI की तरह, उतना बढ़िया वो काम करके देगा। जैसे
क्वांट म्यूचुअल फंड कहती क्या है, हमने 100 करोड़ से ऊपर रुपए सिर्फ अपने डेटा रिसर्च पे खर्च किया है। वैसे ही जितना रिसर्च होगा, जितना डेटा फीड होगा, वहाँ पे उतना बढ़िया काम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एंजल वन को लेके बढ़िया हूँ कि एंजल वन का म्यूचुअल फंड आता है और इस तरीके का काम पूरा होता है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को टक्कर दे सकती है एंजल वन। अब ये आने के बाद जब उसका फैक्ट शीट वगैरह आएगा, स्कीम का डिटेल आएगा, तो हमें एक्चुअल में समझ में आएगा। और मुझे लगता है अब जल्दी ही एंजल वन के भी स्कीम्स मार्केट में आ जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी में पिछले साल उसको इन प्रिंसिपल, मतलब 1.5 साल तो समय हो गया लगभग उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिले हुए, एएमसी का फॉर्मेशन भी हो गया, बस अब फाइनल अप्रूवल मिलना है और उसके बाद स्कीम लॉन्च शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या टक्कर दे पाएगी एंजल वन क्वांट को या नहीं दे पाएगी? अगर मुझे लगता है कि जिस तरीके की क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे थे अपनी स्मॉल केस के लिए, अगर वैसे ही स्ट्रैटेजी, वो जो स्मॉल केस है वो स्मॉल एंड मिड कैप स्मॉल केस है, लार्ज कैप के अंदर 8-10% का इन्वेस्टमेंट होता है। तो वैसे ही अगर कुछ फॉलो किया जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स जो एंजल वन अगर लॉन्च करती है और उस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करती है तो बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।